हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन। पेज आपके सामने है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स। किसी स्कूल के अंदर 45% जो है लड़की हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। लड़कों की परसेंटेज बताने के स्कूल में कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है जी 1.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गर्ल्स की परसेंटेज इक्वल टू 45। किसी स्कूल के अंदर लड़कियों की परसेंटेज 45 है। आप लोगों ने लड़कों की परसेंटेज बतानी है कि वो कितनी होगी। तो बहुत आसान है। लड़कों की परसेंटेज अगर आप बताना चाहते हो कि कितनी है, तो आप क्या करोगे, 100 में से लड़कियों की परसेंटेज को माइनस कर दोगे और 7% का साइन डाल दोगे, तो वो कितनी आ जाएगी जी, लड़कों की परसेंटेज आ जाएगी। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, या ये तो वैसे भी आप बता सकते हो कि 55 आंसर आ जाएगा। ये देखो 55। तो उस स्कूल में लड़कों की परसेंटेज कितनी है, 55। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 55%। अब ये आपके सामने सेकंड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ 82% ऑफ द हाउसेस हैव टेलीविज़न। 82% के घरों में टेलीविज़न है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाउसेस डू नॉट हैव टेलीविज़न। कितने परसेंट के घरों में टेलीविज़न नहीं है, ये हमने बताना है। सेकंड क्वेश्चन, तो हम लिखते हैं हाउसेस हैव, या हैविंग लिख सकते हो, हैव अ टेलीविज़न। और वो उन्होंने खुद ही दिया होगा 82%। आप लोगों ने अब बताना है कि कितने घरों में टेलीविज़न नहीं है। हाउसेस डू नॉट हैव टेलीविज़न। ये आप लोगों ने बताना है कि कितने घरों में टेलीविज़न नहीं है। तो बहुत आसान है, ये भी जैसे ऊपर आपने किया है उसी तरह से आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। लिखो जी, हाउसेस डू नॉट हैव टेलीविज़न। 100 में से जितनों के घरों में है उसको माइनस कर दो और 7% का साइन डाल दो। 100 में से 82 जाए तो 18 आता है। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, वैसे ये तो आसान सी कैलकुलेशन है। 100 में से 82 माइनस करना, 18% के घरों में टेलीविज़न नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, सीधा साधा सा क्वेश्चन था। अब जी तीसरा क्वेश्चन अगर हम बुक से पढ़ें, अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस। एक हॉकी टीम है, वो 62% मैचेस जीत जाती है। एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है बराबर होना, टाई भी जिसे कहते हैं। और 26% मैचेस क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द मैचेस डिड दे लॉस। कितने परसेंट वो हारते हैं, ये बताना है। तो इसको भी कर लेते हैं। तीसरे में हम छोटा सा लिखते हैं वर्ड, जीते कितने हैं, वो है जी 62%। बराबर कितने हुए हैं, वो हुए हैं जी 26%। अब हमने बताना है कि वो हारे कितने हैं, ये हमने बताना है। तो जैसे ऊपर वाले दो क्वेश्चन किए हैं, ये भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करने हैं। अगर हारने की परसेंटेज बतानी है तो 100 में से जीतने की भी परसेंटेज माइनस कर दो और बराबर होने की भी परसेंटेज माइनस कर दो और साथ आप परसेंटेज का निशान डाल दो।
अपना कैलकुलेटर पकड़ो, उस पे लिखो 100 माइनस 62 माइनस 26, आंसर आ जाएगा जी 12। तो आपका आंसर क्या आ गया 12%, यानी वो 12% मैचेस हारी है टीम। ठीक है, ये पूरा पेज आपके सामने है जिस पे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। ठीक है, अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके सामने स्टेटमेंट थोड़ा लंबा है ये। एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। एक एरोप्लेन के अंदर 400 पैसेंजर मुसाफिर को कहते हैं। एक हवाई जहाज़ में 400 मुसाफिर बैठे हुए हैं। 52% ऑफ पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी। 52 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। 17% वर चाइनीज़। 17% चाइनीज़ बैठे हुए हैं। 12% वर फ्रॉम ईरान। 12% का ताल्लुक़ ईरान के साथ है। एंड द रेस्ट वर ब्रिटिश, और बाकी के बरतानिया से हैं। पहला क्वेश्चन वो कर रहा है, हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन। पहला क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि नंबर बताओ, कितना कितना नंबर हर मुल्क का बैठा हुआ है मुसाफिरों का। और दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश की उसने परसेंटेज लिखी नहीं हुई, बरतानिया के मुसाफिरों की परसेंटेज भी बतानी है आपने। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी, मुश्किल नहीं समझना इसको, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। अब टोटल पैसेंजर कितने हैं, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं कि मुसाफिर पूरे के पूरे उस जहाज़ में कितने बैठे हुए हैं। टोटल पैसेंजर हैं जी 400, जो कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि इस जहाज़ में 400 पैसेंजर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी पूरा लिखने की बजाय मैं सिर्फ पी लिखता हूँ। पाकिस्तानी जो उसमें बैठे हुए हैं 52% बैठे हुए हैं। अगर पाकिस्तानी 52% बैठे हुए हैं तो इसका नंबर हमने बताना है कि पाकिस्तानियों का नंबर कितना है। तो बड़ा आसान है नंबर कैलकुलेट करना। आप क्या करो, 52% को आप चेंज करो फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैंने बताया वह डिवाइड कर दिया करो 100 पे, ये परसेंटेज का साइन ख़त्म हो जाएगा। और इसको टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर है 400, ये वाला 0000 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 52 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो कि 208 आएगा। कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 52 इंटू 4 208, ये देखो आपके सामने 208। तो इसका मतलब है पाकिस्तानी कितने हैं 208। ये आपने फर्स्ट पार्ट का एक आंसर आप लोगों ने निकाल लिया 208। अब उसके बाद जी आपसे पूछ रहा है चाइनीज़। चाइनीज़ को मैं सी से लिखता हूँ। उसने परसेंटेज जो उनको दी हुई है 17% दी हुई है। तो इसको भी हम चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 17 को अगर 100 पे डिवाइड कर दे और परसेंटेज का साइन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसको टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। 0000 से कैंसिल हो जाएगा। और 17 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 68 आंसर आएगा। कैलकुलेटर पे भी करके देख लो। 17 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 68। तो चाइनीज़ भी हमें पता चल गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ईरान के कितने बैठे हुए हैं। ईरान को मैं आई से डिनोट कर देता हूँ। उसकी परसेंटेज जो उन्होंने दी हुई है 12%। अब इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करो। 12 को 100 पे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 400 के साथ। 0000 से काट जाएगा। जैसे ही आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 48। 12 इंटू 4, ये देखो 48। तो जी हमें तो ईरान का भी पता चल गया कितने बैठे हुए हैं। एक आंसर आ गया, दूसरा आंसर आ गया, तीसरा आंसर आ गया। अब ब्रिटिश की मसला ये कि परसेंटेज नहीं दी हुई, तो ब्रिटिश का हम परसेंटेज के बगैर भी पता चला सकते हैं। टोटल नंबर तो हमें पता है 400 है। 400 में से पाकिस्तानियों का नंबर माइनस कर दो,
चाइनीज़ का नंबर माइनस कर दो और ईरान वालों का नंबर माइनस कर दो, तो वो हमें ब्रिटिश के लोगों का पता चल जाएगा उस जहाज़ में कितने बैठे हुए हैं। ये देखो कैलकुलेटर पे आप लिखो 400 माइनस 208 माइनस 68 माइनस 48, तो जी आंसर आ गया 76। हमें जी ब्रिटिश का भी पता चल गया कि वो 76 बैठे हुए हैं। अब ये पहले वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, हमें नंबर पता चल गया। पाकिस्तानी 208, चाइनीज़ 68, ईरानी 48 और ब्रिटिश वाले 76 बैठे हुए हैं। अब उसका दूसरा क्वेश्चन कहना है कि परसेंटेज भी ज़रा बता दो ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश की परसेंटेज उन्होंने नहीं दी हुई, बाकी हर किसी की उन्होंने परसेंटेज दी हुई है, लेकिन ब्रिटिश वालों की उन्होंने परसेंटेज नहीं दी हुई। सेकंड पार्ट में यही वो कह रहा है कि ब्रिटिश की भी परसेंटेज बता दो। तो हम ब्रिटिश की भी परसेंटेज बता सकते हैं, बड़ी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ बी फॉर ब्रिटिश और परसेंटेज क्वेश्चन मार्क। जैसे आपने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया उसी तरह से आप ब्रिटिश की परसेंटेज पता चला सकते हो। किस तरह से? 100 में से पाकिस्तान की परसेंटेज माइनस करो, चाइनीज़ की परसेंटेज माइनस करो, ईरान की परसेंटेज माइनस करो, तो ये किसकी परसेंटेज आ जाएगी? ब्रिटिश की। कैलकुलेटर पकड़ो, 100 माइनस 52 माइनस 17 माइनस 12, तो आपके पास आ गई 19%। ये जी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ब्रिटिश की परसेंटेज कितनी है? 19। आपने सारे का सारा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन था लेकिन आप देख रहे होगे कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था, कोई तरह मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं था। एक और कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, फिर बाकी के मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे करने। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पेज ले आता हूँ बुक का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ। मैथ का उसका टेस्ट हुआ 50 मार्क्स का, जिसमें से उसने 46 नंबर लिए हैं। 64 आउट ऑफ 75 इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का उसका टेस्ट हुआ 75 मार्क्स का और उसने 64 मार्क्स लिए हैं। एंड 72 आउट ऑफ 80 इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में उसने 72 लिए हैं 80 में से। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट। हमने बताना है कि सबसे अच्छे नंबर किस सब्जेक्ट में है। अब अगर तो टोटल सेम होता तो हमने बता देना था, लेकिन अब टोटल ही सेम नहीं है। देखो मैथ में टोटल 50 था, केमिस्ट्री में टोटल 75 था और फिज़िक्स का 80 था, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस में बेहतरीन नंबर लिए हैं। तो इसका आसान मेथड ये है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज पता चला ली जाए, तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि बेहतरीन नंबर किस में से हैं। तो अब हमने क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट की परसेंटेज बनानी है। मैथ को METH से लिख देते हैं मैथ, और मैथ में इस लड़की ने कितने लिए हैं? 46 आउट ऑफ 50। और परसेंटेज बनाने का मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया हुआ है कि आप 100 से मल्टीप्लाई किया करो और साथ ही परसेंटेज का साइन लगा दिया करो। ठीक है, ये वाला 0 0 से कट जाएगा, 5 1 5 2 और 46 को आप कैलकुलेटर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 92%। इसका मतलब है मैथ में उसने 92% मार्क्स लिए हैं। उसके बाद बारी आ जाएगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को CHEM से लिख देते हैं। केमिस्ट्री में उसने 64 मार्क्स लिए आउट ऑफ 75। ये एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, साथ ही परसेंटेज का साइन डाल दें। अब इसकी कटिंग कर लें। कटिंग के लिए कैलकुलेटर बेहतरीन होता है। 64 इंटू 100 करें, डिवाइड कर दें 75 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 85.33। तो यहाँ लिख दें 85.33%।
एंड के ऊपर है जी फिज़िक्स। फिज़िक्स को हम PHY के साथ लिख देते हैं। और फिज़िक्स में उसने 72 आउट ऑफ 80, ये एक फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 7 परसेंटेज का साइन, कैलकुलेटर पकड़ो, 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, तो जी आंसर आ जाएगा 90%। अब आप बड़ी आसानी से डिसीजन ले सकते हो। इसे भी मैं डब्बे में कर देता हूँ, मैथ को, केमिस्ट्री को भी कर देता हूँ और फिज़िक्स को भी कर देता हूँ, और आप डिसीजन ले सकते हो कि सबसे अच्छे नंबर उसके किस में हैं। यही उसका क्वेश्चन है कि सबसे बेहतरीन नंबर किस में है। मैथ में 92%, केमिस्ट्री में 85.33%, फिज़िक्स में 90%, तो सबसे बेहतरीन नंबर किस में है? मैथ में। तो इसका आंसर क्या होगा? मैथ। मैथ में इस लड़की ने सबसे अच्छे नंबर लिए हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, तो इन 5 की आप लोग प्रैक्टिस करो, मज़ीद भी आपको वीडियोस में भेजूँगा। ओके स्टूडेंट।